ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पुत्रवत्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। एक बार पुनः हथेलियों का आपस में मिलिए। देवता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। आज सत्संग में विचार चंद्रोदय की जो प्रथम कला थी उपोद्घात, उसको आगे बढ़ाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ओम गुरु परमात्मा ने नमः, यहाँ से शुरू किया। जैसे तुलसीदास जी ने गुरु रूप में प्रणाम किया, तो नमामि शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। मैं नमन करता हूँ शंकर और पार्वती को, जो श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति है। ऐसे ही गुरु को प्रणाम करके मंगलाचरण कल पूरा व्याख्या कर चुके हैं, आज संक्षेप में लेंगे। अब जो उपोद्घात पहला उसका जो पद है, उसको फिर से देखते हैं। आपके पास पीडीएफ है, आप चाहें तो साथ साथ उसे खोल सकते हैं। तो वहां बात आती है कि पुरुष की इच्छा का विषय, पुरुष कौन है? जो इस पुर में रहता है, उसकी बात हो गई है, इसलिए उसे पुरुष कहा, यानी चैतन्य सत्ता को, आत्मा को। उसकी इच्छा का विषय क्या है? और सभी पुरुषों की, सर्व पुरुषों की, यानी सभी आत्माओं की इच्छा क्या है? सब, हर जीवात्मा क्या चाहती है? तो बोले वो मुक्त होना चाहती है, बंधन से मुक्ति प्राप्त करना चाहती है, परम आनंद को प्राप्त करना चाहती है, दुख का नाश हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए, वो मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ जाए। कैसे बढ़ जाएगी साहब, उसका क्या तरीका है? तो बोले उसे ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्म का ज्ञान नहीं, ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है ये पता लगना चाहिए। अच्छा, ये कैसे पता लगेगा? तो बोले परोक्ष और अपरोक्ष, और उसमें भी अपरोक्ष से पता लगेगा, और अपरोक्ष में भी दृढ़ और दृढ़ दो हैं, उसमें दृढ़ से पता लगेगा। तो ये आगे की बात है। पहले एक एक करके शुरुआत से लेते हैं। पहली पहली पंक्ति क्लियर हो गई है ना? उस पर किसी को अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, वरना मुझे लगता है कि हम क्लियर है कि पुरुष की इच्छा का विषय पुरुष कौन है और कैसे है। यहाँ तक भी बात हुई थी कि जो दुख की निवृत्ति है और सुख की प्राप्ति है, वो दो अलग अलग बात है। जैसे यदि किसी को बहुत तेज भूख लग रही हो और भूख के कारण उसको पेट में दर्द या सर में दर्द हो रहा हो, या बार बार ऐसे हंगर प्रैंक्स महसूस हो रहे हो, तो उस व्यक्ति को जब भोजन कराया जाए, तो सुख भोजन ने दिया, ये सुख मिला, या उसके भोजन प्राप्त होने से दुख की निवृत्ति हो गई, सोचने का विषय है। लगता तो ये है कि भोजन करने से सुखी हो गए। हम गर्मी में थे, गर्मी से एकदम ठंडक मिल गई, ठंडा पानी पीने को मिल गया, हवादार किसी कमरे में बैठ गए, एसी के आगे बैठ गए, ये क्या हुआ? दुख की निवृत्ति हुई कि सुख की प्राप्ति हुई? सोचो, इसमें दुख से छुटकारा मिला है कि सुख प्राप्त हुआ है? कोई भी प्रयास करें, इसमें दुख से छुटकारा मिला है कि सुख प्राप्त हुआ है? आपको बहुत गर्मी लग रही थी, आपको अच्छा पानी पीने को मिल गया, ठंडी हवादार जगह बैठने को मिल गई, आपको अरे भाई बड़ा आनंद हुआ। ऐसा कहते हैं ना अपन, हाँ हाँ हाँ, बहुत कष्ट था, सुख हो गया। तो हुआ क्या वास्तव में? आपको दुख की निवृत्ति हुई, दुख से छुटकारा मिला, या सुख की प्राप्ति हुई? कोई भी प्रयास करो। अर्जुन, क्या लगता है बेटा, दुख से छूटे या छूटा, या सुख की प्राप्ति हुई? कोई भी प्रयास कीजिए। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, है ना? भूपेश भैया कह रहे हैं कि सुख की प्राप्ति हुई। भाई गर्मी लग रही थी, अच्छी ठंडक का अनुभव मिल गया, तो सुख की प्राप्ति हो गई। और कोई?
कुछ दिन पहले ये बातें आ रही थी, आप लोग कह रहे थे कि नहीं दुख अलग है, दुख से छुटकारा और सुख की प्राप्ति दो अलग अलग बात। हाँ जी रमीला जी बोलिए। दुख की निवृत्ति हुई। कैसे प्रमाणित करो, अपने पक्ष में कोई दलील दो। वो थोड़ा टाइम ही दुख लग रहा था, वो थोड़ा टाइम के लिए हमें सुख मिला, यानी दुख निकल गया। गर्मी का जो दुख था वो उस समय के लिए कम हो गया और छूट गया। तो जो दुख से छुटकारा मिलना और सुख प्राप्त होना, ये दोनों एक ही बात है कि अलग अलग है? हाँ जी। दुख से निवृत्ति होना, दुख से छुटकारा मिलना और सुख की प्राप्ति होना, ये दोनों एक ही बात हुई कि अलग अलग हुई? नहीं, अलग अलग बात है। ये तो कुछ समय के लिए दुख निकल गया। अच्छा ठीक है। तो रमीला दीदी कह रही है कुछ समय के लिए हुआ, भूपेश भैया थोड़ी देर बाद फिर पसीना आ जाएगा, फिर गर्मी लगेगी, फिर दुखी हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए दुख से छुटकारा मिला है, सुख नहीं मिला। ठीक है, और कोई? जल्दी से भाई, एक आध जन कोई और अच्छे से बताओ, सब साथ मिलकर बातचीत करें, नहीं तो उपदेश हो जाएगा फिर बस। विचार चंद्रोदय है, आपके अंदर के विचार में उदय होना चाहिए कुछ। अरे इतने ज्ञानी लोग बैठे हो, कोई तो कुछ कहो, सबको साफ सुन गया क्या? सुख की व्याख्या बदल जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है भूपेश भैया, आपको क्यों लगता है कि सुख की प्राप्ति हुई है और दुख से निवृत्ति नहीं हुई है? आप भी अपने पक्ष में कुछ बात कहें। भैया जो पल था ना, वो जो पल था दुखी का, जो पल था उसको एक सुख की अनुभूति भी, राइट, और उस अनुभूति को लेने के बाद ना आदमी का सोच बदलेगा ना, तो आदमी फिर उस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करेगा। देखिए सरल सी बात है, अच्छा प्रयास है, सबने अच्छा सोचा। सरल सी बात है, बहुत सरल सी बात है। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, उस समय दुखी हो रहा था। अब पहली बात तो यहीं पर एक बात खड़ी हो जाती है, हो सकता है उतनी गर्मी में आप दुखी ना हो रहे हो या कोई और दुखी ना हो रहा हो। उतने तापमान को सहना एक मजदूर के लिए, एक किसान के लिए नॉर्मल बात हो, एक कार में बैठने वाले व्यक्ति के लिए जो जमीन पे पैर कम रखता है, एसी में ज्यादा बैठता है, उसके लिए उतनी गर्मी बहुत दुख का कारण है। पहली बात तो जैसे ही उसे ठंडक मिली, जिस व्यक्ति को ठंडक की अपेक्षा थी, जिसे नहीं थी, जो किसान हल जोत रहा है उसे तो सुबह से शाम तक ये उम्मीद ही नहीं है कि सूरज जो है ठंडक देगा, तो वो तो उसकी इच्छा ही नहीं कर रहा है। उसके लिए तो वहाँ दुख की कोई, दुखी भी नहीं हो रहा होगा, हो सकता है उसे लग रहा हो कि बिल्कुल ठीक है भाई, रोज जैसा वातावरण है, तो उसे उतना नहीं परेशान हो रहा हो जितना हम हो रहे हैं। पहली बात। इसी तरह सुख के बारे में सोचो, जब आप ये कह रहे हो कि गर्माहट के बाद में ठंडक मिलना सुख की प्राप्ति है, तो सुख तो वो होता है जो हमेशा सुख दे। वही एसी थोड़ी देर बाद हमें ठंडा जो कर रहा था, वही आप कहेंगे कम कर दो भैया, बहुत ठंडक हो गई, जुकाम हो जाएगा हमें, अब हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, अब मेरे को छींकें आने वाली हैं, अब हमारी कपकपी छूट रही है। अरे भैया अभी तो सुख मिल रहा था आपको एसी की हवा से, गर्मी से जब आप आए थे, अब आप कह रहे हो कि नहीं यही दुख का कारण बन गया। इसीलिए जिन लोगों का ये कहना है कि दुख की निवृत्ति हुई, वो बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पूरी कहानी हुई नहीं। एक पक्ष हो गया कि हम दुखी थे, भूख के कारण पेट दर्द हो रहा था, खाना खाया पेट दर्द ठीक हो गया, दुख दुख से छुटकारा हो गया। पर वही खाना तुम्हें जबरदस्ती ठूस दें तो, अरे भाई तुम्हें तो खाने से सुख मिला था, और खाओ और खाओ और खाओ, नहीं खा पाओगे ना। तो इसलिए सुख की प्राप्ति और दुख से छुटकारा दो अलग अलग बातें हैं। ठीक, पहली बात तो ये समझना अच्छे से। दुख छूटना एक बात है, सुख मिलना अलग बात है। अब सुख क्या है? जो चीज हमेशा सुख प्रदान करे, जो यथावत रहे, जो हमेशा उपलब्ध हो, यानी शाश्वत हो, जो सहज हो, जिसे पाने के लिए कोई प्रयास ना करना पड़ता हो। ऐसा नहीं कि आपके पास है और आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं। तुम सुखमय हो, तुम शांतिमय हो, तुम्हें शांति प्राप्त करने कहीं जाना नहीं है। अशांति तो हम फैला लेते हैं, शांत तो हमारा वास्तविक स्वरूप है। मैं शांत बैठा था, अचानक मेरे मन में अशांति फैली, चलो भाई कुछ मंगवाया जाए खाने के लिए जोमेटो से। अच्छा,
फिर हमने पूरा ढूंढा, मेन्यू ढूंढा, फिर ये किया वो किया, चलो खाने के लिए नहीं तो कपड़ा खरीदने के लिए। हमने बस बैठे थे और सडनली हमने फोन उठाया और लग गए खटखट खटखट खट चालू। अब जितने समय तक वो नहीं आया कुरियर वाला या होम डिलीवरी बंदा, जब तक आपने ये सारा किया, फिर जब वो आपने पहला निवाला मुंह में डाला और आपने कहा आह बड़ी शांति मिली, सोच कर देखो, शांति तो पहले ही थी। इतनी देर जो तरंग उठी अशांति की, वो तो हमने उठाई ना। तो दुख भी मैंने अपने कारण बना लिया, तो इसलिए दुख भी रिलेटिव हो गया और सुख भी रिलेटिव हो गया। तो दुख की निवृत्ति कर ली, सुखमयी तो तुम थे ही, पहली बात। अब कौन से सुखमयी तुम थे, कौन से आनंदमयी तुम थे? तो जीवात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, शांत सुख चैतन्यमयी, उसको जब जान लेते हैं तो वो जो सुख प्राप्त होता है उसी को बार बार परमानंद शब्द जाता है। परम आनंद, परम आनंद माने अब ये आनंद से फिर भटकता नहीं व्यक्ति। हम जिस सुख की बात करते हैं वो सुख तो ऐसा है कि कभी आया कभी चला गया। जो सुख का कारण है, हेतु है, वही दुख का कारण हो जाता है। माता पिता जब बनते हैं तो संतान सुख का कारण होती है। कितने ही माँ बाप हैं जो संतान से ही दुखी होकर रो रहे हैं। मित्र बनते हैं कॉलेज में शुरुआत में, बड़े सुख वाले, अरे ये तो हमारे जीवन पर्यंत अब दोस्त रहेंगे, लाइफ लॉन्ग। उन्हीं से दुखी हो जाते हैं, अगले सेमेस्टर तक आते आते दूसरे को दोस्त बना लेते हैं। ये क्या हो रहा है? ये वो सुख नहीं है जो विषय से मिलेगा, जो संबंधों से मिलेगा, नहीं, ये नहीं मिल सकता। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख की बात नहीं हो रही है। सुख वो जो शाश्वत हो, जो सदैव उपलब्ध हो, जो सहज हो, जो बदलता ना हो, जो रिलेटिव ना हो, है ना, जो बदल रहा हो बार बार। वही एसी की ठंडी हवा अभी सुख का कारण थी, अब दुख का कारण हो रही, बदल गई ना। वही बारिश आपको अच्छी लग रही थी। अच्छा, दूसरी बात, ये सुख दूसरे के लिए दुख का कारण हो सकता है। जैसे मान लो हमें उम्मीद हो कि अरे मानसून आ रहा है, बारिश हो और बारिश अच्छी हो, तो जिसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बारिश से किसी खेत का नुकसान होता हो, तो वो तो बारिश को अच्छा कहेगा। लेकिन खेती वाला व्यक्ति कहेगा कि नहीं, अभी बारिश नहीं चाहिए, अभी मेरी फसल और पकने दो अच्छे से, बारिश हो गई तो दिक्कत होगी। तो वो ये प्रार्थना करेगा कि बारिश ना हो। ये कौन सा सुख है जो एक को सुख दे रहा है, दूसरे को दुख दे रहा है? एक ही घटना है, तो एक के लिए सुखकारी है, दूसरे के लिए दुखकारी है। इसका मतलब इस सुख की बात नहीं हो रही, ये तो सुख है ही नहीं। सुख की परिभाषा, सुख का गुण ये है कि वो सबके लिए सुखी करने वाला होगा। उदाहरण के लिए, हालांकि सही उदाहरण नहीं है, पदार्थ के उदाहरण से समझने का प्रयास कर लें, इसलिए इस उदाहरण को एकदम लिटरली मत लेना। जैसे एक मिश्री का दाना हो, एक मीठा का दाना, मिठाई हो। अब उस मिठाई को आप अगर प्रिजर्व कर लें तो 10 साल बाद भी वो अगर सुरक्षित हो तो उसे हम मुंह में रखेंगे तब भी मिठास देगी, सहजता से दे देगी। उसकी हमें कोई आरती नहीं उतारनी पड़ेगी, हे मिठाई देवी आप जो है अपने अंदर मिठास जो है वो हमें दे दीजिए, नहीं, कुछ बेगिंग नहीं करनी, सहज उपलब्ध है। हम में से कोई भी मुख में रखेगा सबको मिठास देगी। ऐसा नहीं है कि नहीं तुम पापी हो तुम्हें नहीं देगी, तुम बहुत पुण्य आत्मा हो तुम्हें मिलेगी, हम पापी हमें नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम छोटे हो बड़े हो, पुरुष हो स्त्री हो, इससे कोई मतलब नहीं है उसको। वो सबके लिए उपलब्ध है ना। तो वो सुख जो सबके लिए उपलब्ध हो, सबको एक जैसा सुख देता हो, एक जैसी अनुभूति देता हो, जो सहज हो, जो बदलता ना हो कभी भी, इसलिए उसे शाश्वत कहेंगे, ऐसे सुख की बात हो रही है। तो उस सुख की उपलब्धि, ये तो दुख से निवृत्ति हुई। और ये दुख भी थोड़ी देर के लिए पीछा छोड़ा दोबारा आ जाएगा, क्योंकि हमारा मन जो है बार बार परेशान होता है, विचलित होता है। इन्हीं वृत्तियों को शांत करना, इसे निरोध करना योग कहा गया ना। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की चंचलता को, चित्त की वृत्तियों को, इम्पल्सेस को शांत करने की कला का नाम, उस विद्या का नाम योग है। ठीक, अब उसको कैसे करना है, क्या करना है, अलग विषय है, उस पर आगे जाएंगे, पहले यहीं चलते हैं। तो पहली बात क्या हुई कि दुख से निवृत्ति, दुख से निवृत्ति। अब दुख के भी बाद हमने कल निवेदन कर दिया था शायद कि 3 तरह के दुख हैं। आदि दैविक, जो दैविक आपदाओं से हुआ हो, प्राकृतिक आपदाओं से हुआ हो। आदि भौतिक, जो शरीर का दुख है। और आदि आत्मिक, यानी मन का जो दुख है, जो भीतर का दुख है, मन के विकारों की वजह से। जैसे कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में किसी से लड़ा है, तो गुस्सा कारण हुआ ना उसके दुख का, लड़ाई में पिट के आ गया या पीट के आ गया, जो भी हुआ, मार तो खा के आया होगा थोड़ा सा, लेकिन ये हुआ क्यों? गुस्से से शुरू हुआ। तो उसका मन, या कोई व्यक्ति बैठे बैठे दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, चिंतित हो रहा है, चिंता तो चिता समान है,
गुरुदेव कहते थे चिंता चिता समान है, एक मरे को जलाती है, एक जिंदा को जलाती है, इतना ही फर्क है बस। तो आदमी जल रहा है अपनी चिंता में, खाई जा रही है उसको चिंता। तो ये किसी भी तरह का जो एक फ्लक्चुएशन है, वो फ्लक्चुएशन हमारे ही द्वारा पैदा किया गया है, आत्मिक, भौतिक या फिर आदि दैविक, उसमें थोड़ा फिर भी कह सकते हैं कि हमारा हाथ है। अच्छा, फिर हम जब दुख की निवृत्ति चाहेंगे तो तीनों तरह के दुख की निवृत्ति चाहेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप सोचो कि भाई हमारा मन ठीक कर दीजिए, शरीर के कष्ट तो हम झेल लेंगे, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। आप शरीर के कष्ट से भी निवृत्ति पाना चाहेंगे, मन के कष्ट से भी पाना चाहेंगे, चाहेंगे तो ये भी हम कि भैया हम आपदाओं से भी सुरक्षित रहें, ऐसी भी कोई सुनिश्चितता हो जाए। ठीक है ना। हाँ प्रिया, बता बेटा क्या प्रश्न आ रहा है, कुछ कहना चाह रही शायद। प्रणाम भैया। प्रणाम। भैया क्या जैसे हम सुख दुख की बात कर रहे हैं, तो जो शाश्वत सुख है वो तो सदैव उपलब्ध है, हाँ लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि ठीक, हम दुखों में व्यस्त रहते हैं हर चीजों में। ठीक बात। तो क्या दुखों का लोप हो जाना शाश्वत सुख को महसूस करना, ये जरूरी तो नहीं कि दुखों का लोप हो जाएगा तो हम शाश्वत सुख को महसूस ही कर पाएंगे? वही तो हमने आपसे निवेदन किया, इसीलिए तो ये जी बात कह रहे हैं कि दुख से छुटकारा प्राप्त कर लेने से सुख उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, जी। है ना। दुख से छुटकारा मिला, अब सुख के लिए भी हमें उस सुख को जानना होगा। इसीलिए प्रश्न जब उठा कि इन्होंने जब कहा ना, फिर से पढ़ते हैं, देखो बहुत सही कह रहे हो आप, कि पुरुष की इच्छा क्या है। बोले पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई, दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानहु। मोक्ष किसे कह रहे हैं, तो मोक्ष की दो कंडीशन है कि तुम दुख से निवृत्त हो जाओ और सुख के बारे में जानकारी ले लो, सुख समझ लो। तो बोले वो कैसे होगा, तो हेतुता को ब्रह्म ज्ञान। अब वो बात आ रही है जो आप कह रहे हो, तो फिर ये तो जरूरी नहीं है कि दुख से छुटकारा मिला तो सुख मिल जाएगा, तो फिर सुख को कैसे जाने, उस वास्तविक आनंद को जानने का क्या प्रयास है। तो बोले ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो तुम जान जाओगे। जब ब्रह्म ज्ञान क्या है, तो उसके आगे प्रश्न आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, सब लोगों की हाँ, सहमति हो। हाँ जी भैया, थैंक यू भैया जी। ठीक, तो फिर प्रश्न उठा कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। ब्रह्म ज्ञान क्या है, वो ज्ञान जो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को हमारे भीतर स्थापित कर दे, हमें अनुभव करवा दे। ध्यान रखना, एक तो हो गया हम भी बात कर रहे हैं आपसे, आप भी सुन रहे हो, हाँ जी सच्चिदानंद स्वरूप है परमात्मा, आत्मा का स्वरूप है, चैतन्य है, ये है वो है। हाँ सुन लिया, हमने भी सुन लिया, अच्छे अच्छे शब्दों का मतलब भी समझ लिया, लेकिन हमें उसके स्वरूप का ज्ञान अभी नहीं हुआ है। कल मेरी योगिनी से बात हो रही थी, सत्य को दोहराना, सत्य को सुनना और सत्य को जीना, सत्य को अनुभव करना अलग अलग बातें हैं ना। तो हम सत्य की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी सत्य का पूर्ण अनुभव हमने भी नहीं किया। जो कर लेगा वो तो महापुरुष हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा, महावीर हो जाएगा। तो उस तत्व को ब्रह्म ज्ञान किसे कह रहे हैं, वो ज्ञान जो ब्रह्म तत्व के वास्तविक स्वरूप का आपको अनुभव करवा दे। ये शब्द महत्वपूर्ण है, अनुभव, तत्व के वास्तविक स्वरूप का आपको अनुभव करवा दे। तो फिर ब्रह्म क्या है, ये प्रश्न उठता है। तो ब्रह्म, जैसे हम भक्ति मार्ग पर जब चलते हैं तो परमात्मा के अलग अलग स्वरूपों से उनको देखते हैं, जो साकार स्वरूप देखना चाहते हैं, उसी के पीछे कार्य करने वाली निराकार सत्ता। जैसे बहुत से जो धर्म हुए उनमें निराकार की उपासना हुई, और हिंदू धर्म में भी हुआ। ब्रह्म समाज जो था वो पूरा निराकार की उपासना पे बना, आर्य समाज निराकार की उपासना पे स्थापित है। मतलब फॉर्मलेस कि ये जो शारीरिक हमने बनावट दी है किसी स्वरूप की, उसके पीछे की सत्ता को हम डायरेक्टली पूजेंगे। अब समस्या क्या होती है, ये ऊंची स्तर की बात हो गई। बच्चे को जब आप पढ़ाना शुरू करते हो तो उसे आप आकृति से समझाते हो, मन की बनावट, मन की प्रोसेसिंग ऐसी है कि आकृतियां समझता है। हुला लाला जूजू शब्द का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा आपके मन में, लेकिन आपको कहा जाएगा हुला लाला जूजू एक जानवर है, शरीर जिसका हाथी जैसा है, पूंछ जिसकी जिराफ जैसी है, गर्दन जो है वो भी लंबी जिराफ जैसी है, कान जिसके बंदर जैसे हैं। तो आपके मन में एक आकृति बन गई, क्योंकि आपने हाथी देखा है, जिराफ देखा है, बंदर देखा है, तो आपको समझ में आ गया कि अच्छा हुला लाला जूजू ऐसे कोई प्राणी है विचित्र सा। लेकिन इससे पहले जब तक इसकी कोई छवि आपके मन में नहीं बन रही थी, आपके अंदर कोई आकृति नहीं बन रही थी, आप इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, तब तक इस शब्द का कोई मायना नहीं था। इसी प्रकार ईश्वर
एक अनुशासन है। ईशा अनुशासनम, ईश्वर एक अनुशासन है। जैसे थोड़ा सा अगर और गहराई में समझना हो तो चलो फिर बिल्कुल प्रकृति के सृष्टि के शुरुआत में चलते हैं। सृष्टि प्रकाशमयी, चैतन्यमयी, कोई स्वरूप नहीं है, उसका नाम लिया विराट। विराट ओतप्रोत, कहीं मतलब आप आदि नहीं अंत नहीं, विराट कह दो उसको, जिसका कहीं ना शुरुआत ना अंत। अब उस विराट तत्व में से तत्सवितुर्वरेण्यम किए थे ना चर्चा पूरी, उस विराट तत्व में से क्या निकला, तो बोले उस विराट तत्व ने एक अनुशासन पैदा किया। एक अनुशासन जिसने, तो उसी की एक धारा, एक लेयर नीचे चीजों को व्यवस्थित करने में, कि धरती घूम रही है, व्यवस्थित है, हर चीज एक डिजाइन के तहत चल रही है, कुछ सिद्धांत हैं उनके ऊपर जीवन चल रहा है ना, कि भाई धरती में गुरुत्वाकर्षण है, पेड़ की जड़ें नीचे जाएंगी, पत्ते ऊपर जाएंगे, ये सब क्या है, ये एक सर्टेन डिसिप्लिन के अंदर कुछ लॉज के थ्रू गवर्न हो रहा है, न केवल हमारा प्लैनेट बल्कि पूरा सौरमंडल और उससे ऊपर सारी सृष्टि को। तो ये जो गवर्निंग एक लेयर हुई, उसी विराट का गवर्निंग स्वरूप हुआ, उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर, ये शब्दों में अंतर है। हम बोलचाल में कह रहे थे परमात्मा, भगवान, ईश्वर, सब एक जैसा नहीं, बहुत अंतर है। तो सबसे ऊपर की जो विराट, विराट के नीचे ईश्वर। अब ईश्वर को भी प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, समझाने के लिए फिर कुछ धाराएं निकली, क्योंकि जैसे आपसे निवेदन किया था सावित्री और गायत्री का व्याख्या करते हुए, कि उस सत्ता को, उस फ्रीक्वेंसी को, उसमें से मल्टीपल धाराएं निकली है ना। अब उसमें से उस अनुशासन को आगे बढ़ाने के लिए और संचालन करने के लिए खूब सारी, जैसे एक ऑफिस की बात सोचो, तो एक विजन स्टेटमेंट, एक आइडिया, ये अर्जुन हमारा एंटरप्रेन्योर है, तो आप कोई कंपनी शुरू करते हो, कुछ इनिशिएटिव लेते हो, तो क्या होता है, एक ख्याल ही तो है आपका, उस ख्याल को, उस थॉट को आप स्वरूप देना शुरू करते हो। तो पहले तो वो क्या था, पहले वो बिल्कुल निराकार था, फिर आपने कुछ अनुशासन बनाए कि ये हमारा मिशन है, ये विजन है। अब ये सब कल्पना है, इसको कोई नहीं समझ पा रहा, जिसके दिमाग के विचार है वही सोच पा रहा है। तो उसने अपने दिमाग के विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ अनुशासन, कुछ डिसिप्लिन, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बनाने शुरू किए। अब उनमें से धाराएं निकली, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई, तो उसमें से ये एक डिपार्टमेंट होगा, ये एक वर्टिकल होगा, ये ऐसे काम करेगा, मल्टीपल धाराएं निकल गई। अब आपको जिसके चीफ से मिलना हो, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर से मिलना हो, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से मिलना हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से मिलना हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मिलना हो, सबके अलग अलग हेड्स हैं। अब जितना विस्तार है उतना ज़्यादा है। ऐसे ही हमारे ऋषियों ने यही तो उपकार हम पे किया, कि वो विराट जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे, उसके अनुशासन के ढंग को समझा, उसके अनुशासन के ढंग को समझा। तो उन्होंने समझा कि सब एक अनुशासन में बंधा है, एक नथिंग इज अ कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज अ परफेक्ट डिजाइन, और उस डिजाइन को एक अनुशासन में चलाया जा रहा है, वो अनुशासन कहलाता है ईश्वर। अब उस ईश्वर से जुड़ने की विभिन्न धाराएं हैं, इसमें से विद्युत धाराएं बह रही हैं, ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक करंट। तो वो जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की धाराएं बह रही हैं, उनको फिर समझाया गया। कैसे समझाएं, तो बोले एक धारा है जो साहस दे सकती है, जो सेवा का गुण सिखा सकती है, जो समर्पण सिखा सकती है, जो खुद को पीछे रख के सबको कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाने की बता सकती है, उसे क्या कहते हैं, तो वो हनुमान की धारा हो गई। एक धारा है साहब जो सबके कल्याण की चिंता करती है, सबके अशिव को मिटाती है, वो शिव हो गई। एक धारा है जो सारी समस्याओं का समाधान करती है, ट्रबल शूटर है, जब भी कहीं मामला फंसता है तो वो कोई ना कोई तरीके से रास्ता निकाल देती है। कौन हो गई, बोले विष्णु की धारा हो गई। एक धारा है जो सृजन के अंदर लगी है, बार बार नव सृजन करती है, नया कुछ पैदा करती है, ये ब्रह्मा की धारा हो गई। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये क्या है स्वरूप। एक धारा है जो शेर पे बैठी है, सिंह वाहिनी दुर्गा, ये क्या है, ये सब शक्तियां हैं, उनसे जुड़ने के कोड वर्ड्स हैं, मंत्रों के ऊपर व्याख्या हो चुकी है। तो इस तरह से पूरा स्वरूप है, एक विराट, फिर ईश्वर। इन धाराओं को भगवान, परमात्मा नाम दे दिया, भगवान दे दिया। हालांकि भगवान भी भूमि गगन वायु अग्नि नीर, तो एक्रोनिम है प्रकृति के लिए, तो प्रकृति भगवान है, दे रही है। तो ये जो पंच तत्व हैं उनको जब संबोधन करते हैं तो वो भगवान हुआ। लेकिन ठीक है, अब हम भगवान एक बहुत ब्रॉडर टर्म में कह देते हैं, तो हर परमात्मा के स्वरूप को, चाहे उसे हमने पुरुष रूप में देखा हो, चाहे स्त्री रूप में, चाहे पिता के रूप में, चाहे माँ के रूप में, तो उसमें वैसा हमने परमात्मा या भगवान शब्द डाल दिया। तो अब वो जो अलग अलग इतने सारे स्वरूप बन के आए, उन स्वरूपों से जुड़ने के फिर मंत्र बने। तो ये इतना बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा शोध है,
कहीं से अचानक प्रकट नहीं हो गया है ना। इसलिए इसको मिथ कह के, माइथोलॉजी शब्द बहुत गलत है, इसका उपयोग करना बंद कर दीजिएगा कृपा करके। माइथोलॉजी मतलब समथिंग व्हिच वाज मिथ। अरे मिथ कैसे हुई? स्टडी ऑफ मिथ। लॉजी मीन्स स्टडी, बायोलॉजी स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम्स। तो ये कोई मिथ की स्टडी थोड़ी है, या ना तो कल्पना है ना मिथ है, तो यथार्थ की बात हो रही है। ये तो ज्ञान को परोसा गया है। अब आप एक बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, और आप पहले माता पिता हैं जो किसी बच्चे, या पहले गुरु हैं जो किसी बच्चे को सिखाएंगे, और आपने बैठकर शोध किया कि इसको ये पशु या पक्षी या फल या इस आकृति को समझाने के लिए इसका कोई शब्द दें, इस आकृति की कुछ बनावट है, इसको बना के सिखाएं। तो आपने तो बहुत बड़ा काम किया ना। आपने कोई कल्पना थोड़ी करी कि क से कबूतर होता है, ए फॉर एप्पल होता है और एप्पल ऐसा दिखता है। नहीं, वो वास्तविक यथार्थ है। आपने उसको सिखाने के लिए मन कैसे काम करता है ये जाना और उसका एक पूरा शोध किया। बड़ा काम किया ऋषियों ने, मनुष्यों ने, है ना। तो अब उस तरह से पूरा ये सीन ऐसा चल रहा है। ये बात कहाँ से निकल आई कि अब हमें जानना है अपनी वास्तविकता को। जानना भी तो जरूरी है। अभी तक तो हमारा क्या चल रहा था, दुख में पड़े थे। अरे हमें भूख लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, अरे हमारा अपना हमारे से बात नहीं कर रहा, हमने चाहा, हमारी चाहत पूरी नहीं हुई, तब इसी में फंसे हुए थे। अरे जब इससे फंस के हटोगे तब ना ये बात समझोगे। तो पहले तो इससे निवृत्ति पाओ। तो इससे निवृत्ति पाने के लिए ये सारे जो समाधान है कि मन बार बार भाग रहा है इधर उधर, आशाओं में, अपेक्षाओं में, आकांक्षाओं में, इच्छाओं में, उसको रोको। उपवास के माध्यम से रोको, ध्यान के माध्यम से रोको, प्राणायाम के माध्यम से रोको, पंचकोश की साधना से रोको, 3 शरीर की साधना से रोको, व्यायाम से रोको, आसन से रोको, जो अच्छा लगता है करो, सत्संग से रोको, स्वाध्याय से रोको। करो क्या, ये बार बार जो अज्ञान में जाके दुखी हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा, आ रहा हूँ श्वेता तेरे पास। महर्षि पतंजलि ने कहा दुख के 5 कारण हैं। अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। मनुष्य के जीवन में 5 प्रकार के क्लेश हैं। क्या क्या है? अविद्या से जनित हुए। अविद्या माने अज्ञान, यही अंधकार। ब्रह्म ज्ञान की बात तो वो सोचेगा ना जो खुद को शरीर मान रहा है, वो थोड़ी सोचेगा। वो तो अपने सुख, सांसारिक सुख में लगा रहेगा, अपनी इंद्रियों के सुख में लगा रहेगा। कौन? जो खुद को शरीर माने बैठा है, यानी हम सब। उनमें से तो मुझे तो नहीं लगता कोई भी खुद को परमात्मा माने बैठा है, आत्मा माने बैठा है, या जिसको यह बोध हो गया, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। प्रमाण यही है। जीव का ये शरीर लेके बैठे हैं, इसी से प्रमाणित होता है कि हमारे संस्कार अभी देहगत हैं। देहगत माने हमें इस शरीर से बहुत प्यार है, ये शरीर नहीं छूट जाए। ओहो 1 इंच चर्बी बढ़ गई, अब क्या होगा, थोड़ा रंग सांवला हो गया, अब क्या होगा, अब शादी नहीं हुई, अब क्या होगा। ऐसे ऐसे रोज आते हैं बेचारे दुखी लोग। क्यों? शरीर से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि उसके लिए सब करने को तैयार है, पैसा, श्रम, मेहनत, सब। आत्मा की सोचते ही नहीं, उसका सुख किस में जानते ही नहीं। मन की वासना इतनी है, उनको पूरा करने के लिए मन की भीख मांग रहे हैं कि मन किसी तरह हमारा जो है, मन जो मांगे वो कर दें। मन मर्जी कर रहा है इंसान, मन की मर्जी चल रही है, मन जैसा नचा रहा है इंसान नाच रहा है, इंद्रियां जैसा भगा रही है वैसा भाग रहा है, विचार जैसा भगा रहा है वैसा भाग रहा है। लेकिन आत्मा की नहीं सोच पा रहा। सोचता भी है तो जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि शमशान में किसी को फूंक के आया तो थोड़ी देर के लिए हो गया, कबीर सुना तो थोड़ी देर थोड़ा वैराग्य जाग गया। लेकिन जब तक रोज नहीं मांझेंगे खुद को, न जाने कितने जन्म लग जाएंगे कबीर सुनते सुनते, तब जाके होगा कबीर जैसा वैराग्य। नहीं, तो बात ये है कि ये दुख के कारण अविद्या, अविद्या सबसे बड़ा मूल कारण है। फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, अविद्या को सिंपली समझने के लिए, हालांकि ये न्याय नहीं कर रहा उस शब्द से, फिर भी विद्या, विद्या, विद्या वो जो ब्रह्म ज्ञान दे, इसके भी अपन बात कर रहे थे। अविद्या वो जो संसार का ज्ञान दे, है वो भी ज्ञान ही। लेकिन हम क्या है, अब संसार के ज्ञान में फंस गए, इसी प्रपंच में फंसे रह गए। आपको याद होगा अपना पहला वेबिनार जब हुआ था, वो पंचकोश से पहले, तो हमने शब्द कहा था प्रपंच। 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तत्व, 5 अग्नि, 5 वायु, ये प्रपंच हो गए ना। ये 5 के भी 5 सेट्स के 5 हो गए प्रपंच। तो ये संसार प्रपंच है? तो अविद्या। दूसरा उनका क्या? अस्मिता। अस्मिता क्या है? ईगो। ये महर्षि पतंजलि का थॉट है, बहुत प्रोफाउंड थॉट है, तो फादर ऑफ अष्टांग योग। तो अविद्या, अस्मिता, अस्मिता शब्द आता है, स्मिता, अस्मिता। स्मिता माने ईगोलेस। किसी का नाम रखते हैं ना, बच्ची का नाम रखते हैं स्मिता। एक कलाकारा थी स्मिता पाटिल, स्मिता। अस्मिता जिसमें ईगो है,
अस्मिता इज ईगो, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेषा, राग यानी अटैचमेंट, आसक्ति, और जहाँ राग आएगा वहाँ द्वेष आएगा ही आएगा। अगर मुझे एक के प्रति आकर्षण है तो दूसरे से दूरी रहेगी रहेगी, वहाँ विकर्षण हो ही जाएगा। विकर्षण माने घर्षण हुआ, फिर से रेजिस्टेंस आ जाएगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पांचवा जो दिया ये खतरनाक और ज्यादा, क्योंकि है विद्या से जनित। वो क्या है? देह ना छूट जाए, ये देह मेरी, इसे छोड़ने का डर। और ये बड़े बड़े साधकों को ऊंची ऊंची अवस्थाओं तक, समाधि के निकट पहुंचने तक हो जाता है। इसलिए मैं सोचता नहीं हम तो अपनी बॉडी से इतना प्यार नहीं करते, हम तो बहुत आत्मा की सोचते हैं, हम तो देखो रात को 10 बजे बैठ के सत्संग कर रहे हैं, कहाँ हमारे शरीर के पीछे बैठे हैं, हम तो शरीर को तपा रहे हैं ना, हमें शरीर से प्यार नहीं है। ये गलत फहमी है। आदमी किसी की भी रक्षा पहले नहीं करेगा, पहले अपने शरीर को बचाने की रक्षा करेगा। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतना गहरा है हमारे अंदर। तो अभिनिवेश क्या हुआ साहब? मृत्यु का भय। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में समझना, मृत्यु का भय। और भय फिर छूट जाते हैं, पर मृत्यु का भय नहीं छूटता। अपने अस्तित्व को छोड़ना, ये जो अस्तित्व है, जब समाधि की स्थिति में साधक पहुंचे होते हैं तो वहां भी ऐसा कई साधकों ने बताया, मतलब अपनी लेखनी के माध्यम से, कि वहां इसलिए उसे बोलते हैं बीज समाधि, निर्बीज समाधि। समाधि में भी कई प्रकार है। निर्विकल्प समाधि, अब कोई विकल्प नहीं बचा। यहाँ विकल्प है, मैं अलग हूँ जो देख रहा है, दृष्टा। मन तो शांत हो गया, पर आत्मा अभी वहां परमात्मा का दर्शन करने पहुंची और वहां जाके विलीन नहीं हुई। क्यों नहीं विलीन हुई? अगर मैं मर्ज हो गया पूरी तरह, तो फिर ये एक्सपीरियंस कौन करेगा? लॉजिकल बैठा। देखो कहाँ अहंकार, वहां भी बैठा है, छोड़ना नहीं चाह रहा अपने अहम को। ये छूट गया तो अनुभव कौन करेगा? अनुभव तो मैं ही कर रहा हूँ ना। अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो समाधि में होता क्या, इसका अनुभव कैसे होगा? लॉजिकल बात है। यहाँ अटक जाता है मामला, इसलिए घबरा जाता है साधक, वहां जाके रुक जाता है। इसीलिए गुरु की महत्वता है। नहीं तो कोई भी कर ले, किताब से पढ़ना भी तरीका है, लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक पढ़ाने वाला ना हो, वो ज्ञान देने वाला ना हो, इसलिए गुरु बहुत आवश्यक है ना। गुरु को हमेशा पुकारना, और गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, इसलिए जरूर पुकारना, वो उपलब्ध हो जाता है। तुलसी को अपनी पत्नी रत्नावली में मिल गई गुरु, उन्होंने ही तो दर्शन दिया, जीवन का कितना बड़ा दर्शन दिया। तो जितना श्रेय तुलसीदास जी का है, उससे ज्यादा उनको, उन्होंने कहा मैं अपनी पत्नी को गुरु मानता हूँ। सही कहा, क्योंकि उसने ही जगाया। तुम्हारा जो तमस है, अंधकार है, काम वासना है, इसको परमात्मा में लगाओ तो तुम्हारी कामुकता तुम्हें परमात्मा दिला देगी। वही है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली हैज टू बी ट्रांसफॉर्म कर दिया। वास करने की इच्छा पत्नी के साथ थी, अब वास करने की इच्छा परमात्मा के साथ हो गई, तो जो वासना थी वो उपासना में बदल गई। सरल, ठीक है ना। तो ये दुख से निवृत्ति, दुख क्या है, दुख से कैसे छूटें। तो कभी 3 तरह के दुख सांख्य दर्शन के हिसाब से समझे अपन ने, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, और फिर 5 तरह की क्लासिफिकेशन महर्षि पतंजलि के हिसाब से सीख लिया। कैसे भी समझो, कुल मिला के हमें अपने इन दुखों से निवृत्ति होनी है। जब तक इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक हम सुख की ओर जाएंगे नहीं। और फिर सुख का बोध भी होने के लिए हमें समझना होगा वास्तविक सुख के लक्षण क्या हैं, वो आपसे हमने प्रस्तुत कर दिए निवेदन करके। तो वास्तविक सुख हमेशा बना रहेगा, बदलेगा नहीं, सापेक्षित नहीं होगा, सापेक्ष में रिलेटिव नहीं होगा, शाश्वत होगा, एब्सोल्यूट होगा और सहज उपलब्ध होगा। ऐसा नहीं कि उसे प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, बस आप जहाँ हो वहीं है वो। जैसे ये सहज उपलब्ध है, अब हम भूले बैठे हैं कि हमने सर पे लगाया, और हम अंधे होकर घूम रहे हैं कि हमारा चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। लेकिन सहज उपलब्ध है, यही है। बस हम अपने भ्रम में भटके में, अविद्या में भटके में, तो सारा घर हमने सर पे उठा रखा है, हमारा चश्मा नहीं मिल रहा, चश्मा नहीं मिल रहा, चश्मा नहीं। और जब ऐसा हाथ करेंगे और सर पे हाथ किया, मतलब वही, कोई सर पे हाथ रखे, कबीरदास जी ने कहा ना, जब गुरु सर पे हाथ रख दे तो बात बन जाती है, फिर बात बन जाती है। श्वेता, लगता है तेरा प्रश्न या तो समाधान हो गया या तूने छोड़ा, सोचा छोड़ दो भैया, इतनी प्रतीक्षा करने का क्या फायदा, तो तूने हैंड रेस हटा दिया। अगर समाधान हो गया हो तो आगे बढ़े, वरना फिर तेरा कुछ है तो भैया मैं इंडिविजुअली पूछ लूंगी, बिकॉज फ्लो आपका बहुत अच्छा चल रहा है। तो ठीक है, जैसा ठीक लगे। धन्यवाद। तो अब ये बात आई कि ब्रह्म ज्ञान क्या है ना। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं, फिर से उन पंक्तियों पे आओ जरा, थोड़ा सा और देख लें 2-4 मिनट, फिर शांति पाठ करेंगे। क्या है? पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई, दुख नाश सुख प्राप्त रूप मोक्ष मानहु,
हेतुता को ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष। अब ब्रह्म ज्ञान उसका हेतु है, ब्रह्म ज्ञान की बात आपको बता दी। जो ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव करा दे वो ब्रह्म ज्ञान है। जो हर तत्व के पीछे ब्रह्म है ये जानकारी सिर्फ शब्दों में नहीं दे, जो हम दे रहे हैं, आप सुन रहे हो या आपने और भी जगह पढ़ी है। हाँ ये पत्ते में ब्रह्म है, अरे दीवार में भी ब्रह्म है, ये उसमें, ये हर चीज में ब्रह्म है। इसका अनुभव जो करा रहे, विवेकानंद को अनुभव हुआ था तो उनका हाल क्या हुआ था, कभी पढ़िएगा। स्वामी जी कहते हैं खुद अपने शब्दों में, मैं खाने लगता था मुझे इसमें ब्रह्म दिखाई देता था, मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, मुझे सब जगह ब्रह्म ब्रह्म दिखाई देता, जीव में निर्जीव में। खंबे पे सर पटक पटक के देखते थे, ये चैतन्य है, उसमें उनको चैतन्यता दिखाई दे रही है, ब्रह्म दिखाई दे रहा है। थोड़ा कल्पना भी करें तो समझने की शायद कोशिश हो जाए। तो सड़क पे चल रहे हैं, खंबे पे सर पोट रहे हैं, लैंप पोस्ट पे सर पीट रहे हैं, ये तो ब्रह्म है। सड़क पार कर रहे हैं, वहां से वो ट्रक चला आ रहा है, वो हट ही नहीं रहे, ब्रह्म चला आ रहा है, उन्हें ब्रह्म दिख रहा है। हर चीज उन्हें एक एनर्जी के रूप में दिखाई दे रही है, ब्रह्म तत्व, हर एक के पीछे चलने वाला तत्व दिखाई दे रहा है। घर पहुंचता था, कभी खाने बैठता था तो मेरी माँ मुझे परोसती रहती थी, मैं खाता जाता, मुझे बोध ही नहीं होता था मैं कितना खा गया, सारा खाना खत्म कर देता था। फिर मेरे से उसके बाद भी कोई परोस दे तो खा सकता हूँ, ऐसी स्थिति होती थी। और कभी, और उस भोजन को करते समय मुझे कोई ऐसा नहीं कि बहुत उत्साह में कर रहे हैं, वाह कितना अच्छा पकवान है, वो नहीं, बस मेरे अंदर कोई रस ही नहीं था, मैं बस उस सबसे परे चला गया था। परमात्मा त्रिगुणातीत है, गुरु के लिए कल कहा ना, त्रिगुणातीत, इन गुणों से सतरजतम, इनसे अतीत है, अतीत मैंने परे, ये गुण उसके अधीन है। परमात्मा से ये सब प्रकट हुआ है तो परमात्मा इनमें बंधा हुआ थोड़ी है। हे अर्जुन, मैं सबका हेतु हूँ, फिर भी सबसे मुक्त हूँ। समझना, एक कील पे, कील मैंने स्पिंडल, चक्का घूमता है बैलगाड़ी का, कील वहीं तक वहीं खड़ा है, सारा संसार उसके चारों तरफ घूम रहा है, कील वहीं है, और गति वही प्रदान करवा रहा है, सबसे तेज गति वहीं हो रही है। अगर आप एक सर्किल के, एक व्हील के एक्सटर्नल एक्सिस जो सर्कमफेरेंस है, वहां से उसके सेंटर पॉइंट के पास जाएं तो वही कील के पास जा रहे हैं, सेंटर के पास गए, सबसे ज्यादा मूवमेंट यही हो रहा है। दूर जितना जा रहे हैं उतना मूवमेंट स्लो हो रहा है, कितना बड़ा चरखा है, मूवमेंट धीरे, यहाँ का मूवमेंट सबसे ज्यादा, परम गति। सबकी गति का हेतु मैं ही हूँ अर्जुन, लेकिन मैं फिर भी सबसे मुक्त हूँ। सभी जीवों का ब्रह्म तत्व मैं ही हूँ, मैं फिर भी सबसे मुक्त हूँ, सबसे परे हूँ, इनका आधार हूँ, लेकिन ये जान नहीं पाते। तो हमारा सबका आधार इस संसार का, हर चीज का परमात्मा है, और हमें अभी अनुभव नहीं हुआ है। और कभी कभी मैं ऐसे बैठता था और खा ही नहीं पाता था, एक निवाला लेके बैठा रहता। विवेकानंद जी कहते ये ब्रह्म ज्ञान जिसकी जब अनुभव हो जाए, उनके गुरु ने कहा था, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने जब पहली बार स्पर्श कर दिया था, क्या प्यास रही होगी, इतनी प्यास ही नहीं है ना हमारे में, हम कहाँ जानना चाहते हैं ब्रह्म ज्ञान, ये तो बातचीत कर रहे हैं, सो जाएंगे भी किताब बंद करके, आप भी सो जाओगे, ओके हो गया आज का, कल देखेंगे, बड़ा मजा आ रहा है, चलो ठीक है, थोड़े दिन बाद भूल गए, अनुभव में थोड़ी आया, या अधूरा है। लेकिन फिर क्या है, सुनते हैं, स्मृति में जाता है, कहीं संस्कार बदलेगा ना, तो किसी दिन वो प्यास जागेगी, परमात्मा नहीं मिल जाएगा, ब्रह्म नहीं मिल जाएगा, प्यास जागेगी। कैसी? जैसे नरेंद्र नाथ दत्त की थी, आगे की बात कल करेंगे। नरेंद्र नाथ दत्त तो आने वाले हैं 4 तारीख को, महाप्रयाण दिवस उनका, अगले रविवार को। वो क्या थे, तो वो बोलते थे हर जगह जाके, क्या तुमने भगवान देखा है, क्या तुमने परमात्मा देखा है, हर एक से पूछते थे। गंगा का उफान तेज होता था, रात में बाढ़ आ रही होती थी, और उन्हें पता लग जाए, आप कह दें, कोई राह चलता आदमी कह दे कि नदी के उस पार एक ब्राह्मण है, एक साधक है जो शायद तुम्हारा समाधान करते, तुरंत कूद जाते थे, देखते ही नहीं थे कि क्या समय है, क्या हालत है, पहुंच जाते थे और पूछते थे भगवान देखा है। और कोई भी दाएं बाएं उत्तर देता था या ठहर जाता था, सोचने लगता था, छोड़ो आपकी बात, आपने नहीं देखा, जिसने देखा होता उतनी देर थोड़ी सोचने में लगाता, या हमें बहकावे में, बेटा तुम साधना करना तुम्हें भी मिल जाएगा। अरे आपको मिला है तो आप बताओ आपने देखा है कि नहीं, प्रश्न का उत्तर दो, इधर उधर फालतू बात मत करो। और चले जाते थे वहां से, बड़े रूखे थे, बड़े रूखे थे। और जब मिले ठाकुर, और ठाकुर ने कहा उतना प्रत्यक्ष जितना मैं तुझे देख पा रहा हूँ, उससे ज्यादा प्रत्यक्ष मैंने परमात्मा को देखा है, और तुझे भी दिखा सकता हूँ, तो दिखाओ। तो स्पर्श कर दिया छाती पे ठाकुर ने, पैर से स्पर्श कर दिया, नीचे बैठे थे पैर पे से टच कर दिया, और तिलमिला गए, कांपने लगे, घबराने लगे। एक स्थिति ऐसी आई जब सब विलय होने लगा तो वेदना के मारे चिल्ला उठे, नहीं मुझे और नहीं, और नहीं, बस बस बस। अर्जुन भी वेदना में परेशान हो गया 11वें अध्याय में,
अब इससे ज्यादा विराट नहीं देख पाऊंगा, हटाओ हटाओ हटाओ, ये विश्व रूप हटाओ अपना, ये विराट स्वरूप में नहीं देख पाऊंगा। तो विवेकानंद को फिर ठाकुर ने कहा था, बेटा अब मैंने तेरा ये ज्ञान छुपा दिया, ये अनुभव छुपा दिया, मैं ताला तिजोरी में बंद कर दिया। जब तू संसार में जिस उद्देश्य के लिए आया उसे पूर्ण कर लेगा तब इसे खोलेंगे, तब मैं तुझे इसकी अनुभूति करा दूंगा जब आवश्यकता हो। हनुमान जी अब आपकी सारी शक्तियां छुपा दी हमने, अब जब कोई जामवंत याद दिलाएगा कि तुम राम काज के लिए आए हो तब याद आएगी, ठीक है। नेहा तेरी सारी शक्तियां हमने छुपा दी, भगवान कोई बता दे तुम्हें, कोई भी कह दे भूपेश तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे अंदर है, हम सब क्या है, गुरुदेव यही कहते थे, बेटा तुम्हारी जो शक्तियां हैं तुम्हें पता ही नहीं है, मैं तुम्हें उसका बोध कराने आया हूँ, तुम किस कार्य के लिए आए हो। एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, कभी पढ़ना, जीवन में अवसर मिले उन्होंने तो, महाकाल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, ये मुस्कान वगैरह सब करते हैं, अनुभव वगैरह अच्छे अच्छे सत्संग करते, इतना सब जानने को और सीखने को और जीवन में उतारने को है ना, कि ये सब काम धंधा तो सब ऐसा लगता है बेकार की बात है, साथ बैठो और करो, जरूर रोज करना चाहिए, वो सब है संसार, वो करना चाहिए, ये नहीं कह रहे कि उसे छोड़ दो बेकार की बात है कह के, लेकिन वो करने के बाद में ध्यान लक्ष्य इस पर, लक्ष्य इस पर, ये कैसे करें, ठाकुर समझाते थे, वो बात से समाप्त करते हैं। बेटा तेरे घर काम करने वाली आती है, हाँ आती है, तेरे घर की साफ सफाई अच्छे से करती है, हाँ करती है, बर्तन सब, हाँ कपड़े भी धो देती है महाराज, सब कर, मतलब बच्चे का खाना भी बना देती है। बेटा जब वो ये कर रही होती है तो वो ऐसे भाव से करे अगर कि एकदम उसी का घर हो तो तुझे अच्छा लगे, हाँ ऐसा ही तो करती है, बहुत अच्छी करती है, वो एकदम अपने घर की तरह, मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता। अब वो तेरे घर का काम अपना घर समझ के करती है, वो तेरे बच्चे को गोद में बैठा के कहती है मेरा लल्ला मेरा प्यारा बच्चा ले खाना खा ले, अरे मेरा छोटा सा लाल गोपाल, जबकि तो वो तेरा बच्चा है, उसका नहीं है, फिर भी वो पूरे मनोभाव से सेवा करती है उसकी, माँ का दायित्व निभाने का प्रयास करती है, घर में पूरा साफ सफाई करती है एक अच्छी सेविका के रूप, लेकिन उसे पता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, मेरा बच्चा कहीं और है, मेरा घर कहीं और। इस संसार में सारे दायित्व निभाओ, आपको जीवन में जो दायित्व दिए हैं, क्योंकि उन्हें निभाए बिना हमारा इवोल्यूशन, हमारा जो प्रगति है वो होगी नहीं, हम छुटकारा नहीं ले सकते, युद्ध तो करना ही पड़ेगा अर्जुन की तरह, महाभारत तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे ही बोया हुआ है, हमें काटना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता, जो हमने खाया है वो हमें बचाना पड़ेगा, तो इसीलिए यू हैव टू क्लीन योर ओन मेस, राइट, तो इसीलिए करना तो पड़ेगा। अब ये करते हुए भाव क्या रहे, भाव हो रहे कि मेरा घर कहाँ है, वास्तविक आनंद क्या है, बार बार चिंतन करेंगे, उस दिशा में चलेगा मन, तो निश्चित रूप से स्थिति आ जाएगी जब उस ब्रह्म तत्व को वास्तव में अनुभव कर सकें। तो गुरुदेव ने वहां लिखा महाकाल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में कि ऐसी अनेक आत्माएं जो खुद को जानती ही नहीं है, जैसे एक अंगारे के अंदर आग होती है पर ऊपर राख आ जाती है, तो उसे पता ही नहीं होता उसके अंदर कितनी शक्ति, कितनी ज्वाला छुपी है। गुरु क्या करता है, वो राख को फूंक मार के, फूंकनी होती है, चूल्हे में अंगीठी में बना होता है आग का पूरा वातावरण, लेकिन जब खाना बनाना हो तो पहले महिलाएं हमारी, जब माताएं बहनें चौका बनाती थी तो चौके में फूंक नहीं मारती थी, अब फूंकनी से फिर पड़ जाती थी। शांति कुंज में अखंड अग्नि है, पंखा जलते हैं, वापस यज्ञ में कुंड में माचिस थोड़ी जलाते हैं रोज, साईं बाबा की धुनी जल रही है, कौन वहां पे अग्नि स्थापित करने जा रहा है, धुनी है जल रही है, वही धुनी चल रही है, तो बस लकड़ी वहां और रख देते हैं तो वो धुनी बनी रहती है। तो बस वही बात है, हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियां गुरु आके जगा देता है, ऊपर की राख हटा देता है, तो आपको नहीं पता आपके अंदर क्या छुपा है, छुपा दिया परमात्मा ने, माया ने, हम कहीं भटक गए थोड़े समय के लिए, हमारी बदमाशी ज्यादा हो गई थी हनुमान जी की तरह, तो हमें छुपा दिया। अपने आप को कम मत आंकना, सारी संभावनाएं आप में है, लेकिन बंधा हुआ है जीवन बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, और ये बंधन किसी ने बांधा नहीं है। आप सोचोगे हमारे पति का बंधन है, पत्नी का बंधन है, बच्चों का है, माता पिता की सेवा का है, सास ससुर का है, समाज का है, रीति रिवाजों का है, नहीं नहीं नहीं, कोई बंधन नहीं, सब मानसिक बंधन है, हमने बना रखा है। इनके साथ तालमेल बिठाते हुए भी मुक्त हुआ जा सकता है, अगर ये बोध बने, पहले ये विचार तो बने, विचार चंद्रोदय, विचार तो उदय हो कि वास्तविक है क्या। हम तो जो नकली है उसमें इतना रम जाते हैं, नकली में रम जाते हैं, आपकी नहीं बात कर रहे, अपनी बात कर रहे हैं, हम तो नकली में इतना खो जाते हैं, असली की कितनी ढोल पीट रहे हैं, कितनी बातें कर रहे हैं, फिर नकली के पीछे भागने लगता है मन, भोग विलासिता में जाना चाहता है, मक्कारी है, इसकी संस्कार है। लेकिन इसी को ठीक करना है, ये कह के छोड़ थोड़ी देना है, इसी को तो अंकुश लगाना है, यही साधना होती है, उपासना साधना आराधना बताई थी ना,
अच्छी चीज़ों को डेवलप करो, फिर उनको संयमित करो, संभालो और फिर परोपकार में लगा दो, हो गया था। ठीक है, कल आगे बात करेंगे कि परोक्ष ज्ञान क्या होता है, अपरोक्ष ज्ञान क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है और प्रत्यक्ष अपरोक्ष क्या होता है। 4 तरह के ज्ञान की बात करेंगे। जब ब्रह्म ज्ञान करना है तो उसका हेतु क्या होगा, अगली पंक्ति यही है कि जो ब्रह्म ज्ञान है वो कैसे होता है। तो उन्होंने बोला कि हेतुता को ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष। तो ये परोक्ष अपरोक्ष क्या है, और इस परोक्ष से पहले एक प्रत्यक्ष भी होता है ना, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष, फिर उसमें भी दृढ़ अदृढ़, तो काफ़ी बात आगे बढ़ेगी। फिर उस ज्ञान से, उस पर्टिकुलर ज्ञान से हम ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ पाएंगे, ऐसा विचार चंद्रोदय में पिताम्बर जी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए शांति पाठ करते हैं, काफ़ी समय हो गया, फिर कर लें शरीर को निवेदन करें परमात्मा से, क्योंकि गुरु के प्रार्थना के बिना बात बनेगी नहीं कि हे गुरु शक्ति, हे परमात्मा शक्ति, आप हमें उस वास्तविक ज्ञान की ओर ठोक ठोक के मार मार के लेके चलो। हम नहीं चले, हमारा मन अगर नहीं माने, गुरु नानक देव जी कहते थे ना, रजाई चलना कि न रजाई चलना, या तो राजी होके चलो या बिना राजी होके चलो, चलना पड़ेगा। बिना राजी भी हो ना मन, तो भी मार मार के पीट पीट के ले चलना। आप हमारे ऊपर कोई दया मत करना, क्योंकि वास्तविक दया तो गुरु की यही होती है कि हमारे अंदर का तमस हट जाए। हमारे ऊपर ये बाहरी दया मत करना कि अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अभी तैयारी नहीं है इसकी। हम तैयार हो ना हो, आप हमें ले चलें, इस भाव से शांति पाठ करते हैं। आज दूसरा शांति पाठ करेंगे, बृहद अरण्यक, याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्री का संवाद, जो मैत्री अपने पति से कह रही हैं, वही शांति पाठ हम करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों त्रिलिंग आपस में मिलते हुए परमात्मा की दिव्यता को अनुभव करें, मुखमंडल पर और हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत प्रणाम। श्वेता, तेरा प्रश्न तो ग्रुप में पूछना चाहे तो ग्रुप में पूछ लेना, सबका भला हो जाएगा। और ऐसा हो जो व्यक्तिगत पूछना चाहती है तो व्यक्तिगत। ठीक, कल मिलते हैं सुबह 6 बजे।